हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बस बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैं शॉवर लेके आई थी चाय बनाने के लिए। अपने लिए चाय बनाऊंगी और 5-10 मिनट अपना टाइम इंजॉय करूंगी, चाय पीऊंगी। उसके बाद एज़ यूजुअल किचन का काम शुरू हो जाता है। और आज ना सार्थक स्कूल गया था, महक नहीं गई थी, उसकी कोई और क्लास थी। तो बस उसके लिए यहाँ पे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी क्योंकि उसको जाना था। तो यहाँ पे जो है मैं ना रेडी टू मिक्स उपमा बना रही थी। बस वैसे तो वो वाटर में बनाना होता है सिंपल, बट मैं थोड़ा सा प्याज सॉटे करके उसमें डाल देती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है। बस 5 मिनट इधर से उधर किया हुई तो प्याज थोड़ा ज़्यादा रेड हो गया था, बट शुक्र है बच गया, नहीं तो ये फेंकना ही पड़ जाता। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और जैसे ही पानी जो है अच्छे से बॉईल हो गया था, उसके बाद मैंने ये जो है उपमा था वो इसमें डाल दिया था। एंड 2-3 मिनट इसे सिम पे रखा था और मिक्स किया था। मुझे उसके बाद थोड़ा पानी इसमें भी और कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दिया था। बस उसके बाद 1-2 मिनट और सिम पे अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद ये उपमा जो है रेडी हो गया था। उसके बाद इसको महक को नाश्ता दिया तो इतने में इनको बोला, मैंने कहा आप भी ले लो, तो फिर इकट्ठा ब्रेकफास्ट हो ही जाएगा। तो बस इन्होंने भी खा लिया था थोड़ा सा, फिर हम तीनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। उसके बाद जो है मुझे इनके लंच की प्रिपरेशन करनी थी। तो बस मैं दोबारा से आई किचन में और यहाँ पर सब्ज़ी मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रही थी। सबसे बड़ा ना टास्क होता है सोचना कि क्या बनाएं क्या बनाएं। अगर सब्ज़ी सोची हुई होती है तो फिर भी टेंशन नहीं होती कि क्या ठीक है, सब्ज़ी रेडी हो करने में टाइम नहीं लगता, बट जो सोचना होता है ना कि क्या बनाएं, उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो थोड़ा सा पनीर पड़ा था, चलो आलू सोयाबीन पनीर बना लेती हूँ, तो सार्थक भी खा लेता है शौक़ से। तो मैं एक ही बारी बना लूँगी तो मेरा लंच का भी बच्चों का भी काम हो जाएगा, नहीं तो फिर मुझे उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज काट लिया था और उसे सॉटे करने रख दिया था, जब तक इधर से जो है मैंने आलू भी छील लिया था। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से सोया चंक्स डाल दिए थे और इधर से फिर मैंने इसे साइड कर दिया था वॉश करके। और इसके बाद फिर मैंने जो है इधर से प्याज भी मेरा सॉटे हो चुका था, तो पहले मैं उसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद जो है टमाटोज़ डाल देती हूँ एंड उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी। कसूरी मेथी तो मेरी बहुत ही मस्ट है, मैं सारी सब्जियों में डालती हूँ, मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। बस उसके बाद जो है पानी डाल के जब जैसे इसमें एक सिंगल बॉयल आ जाएगा तब मैं इसे हैंड मिक्सी से ग्राइंड कर लूँगी और फिर जो है आलू सोयाबीन और पनीर डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसे सिम पे रख देती हूँ तो अच्छी सब्ज़ी बन जाती है। बस यहाँ पे मैंने आलू सोयाबीन पनीर भी डाल दिया था, आलू और सोयाबीन डाला था अभी मैंने। तो बस अब मैं यहाँ पे जो है पनीर के भी छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और ये भी डाल दूँगी। तो ये हो गया था ना मेरे को कि चलो पनीर भी पड़ा है तो सार्थक भी ना लंच आराम से कर लेगा आने के बाद। नहीं तो आपको पता है वो बहुत चूज़ी है, फिर मुझे उसके लिए कोई ना कोई सब्ज़ी सोचनी पड़ती। तो मैंने कहा एक ही बारी मेरा भी हो जाएगा काम, लंच एक बार ही बन जाएगा। और ना साथ साथ मैं किचन भी क्लीन करती जा रही थी ताकि बाद में ना ज़्यादा मेस ना हो। बस उसके बाद जो है सब्ज़ी जैसे ही रेडी हुई थी तो मैंने इनका लंच पैक कर दिया था और साथ में चावल बना दिए थे। और इनके जाने के बाद जो है सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं पहले सबसे पहले बर्तन निकाल लेती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाता है तो मैक्सिमम काम हमारा कवर अप हो जाता है। और सुबह सुबह का टाइम तो आपको पता ही है कि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बस अब मैं यहाँ पे जल्दी से जो है बर्तन वॉश करूँगी। उसके बाद किचन मेरी क्लीन हो चुकी थी। किचन क्लीन करने के बाद ही मैं आई थी यहाँ पे। और आज ना एक्चुअली पानी की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है, तो आजकल शाम को पानी आता नहीं है, तो इसलिए जैसे ही बच्चों को भेजने के लिए सुबह मॉर्निंग में उठी थी तो मैंने ना साथ में मशीन भी लगा दी थी। मेरे को ये था कि कपड़े भी टाइम से धुल जाएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है तो पता नहीं चलता, कभी बारिश हो जाती है कभी धूप हो जाती है, मौसम का तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैंने कपड़े सुबह डाल ही दिए थे। मतलब टी शर्ट्स वगैरह होती हैं जैसे रेगुलर की वो तो सूख जाती हैं, हाँ बस जो जीन्स वगैरह होती है ना, जैसे मोटे कपड़े जो थोड़े बहुत होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर मैं उन्हें जो है अंदर स्टैंड पर डाल देती हूँ। बाकी जो अभी सारे ड्राई हो चुके होंगे उन्हें उतार के बस ये बर्तन करने के बाद सार्थक के आने से पहले ये काम भी कोशिश करूँगी कि हो जाए। और ये वाला जो टॉवल है ना मैं ये सिंक के पास रख देती हूँ, तो इससे क्या है हमारे कपड़े भी ख़राब नहीं होते और जितना पानी होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। तो बस यहाँ पे जो है मेरे बर्तन भी हो चुके थे। अब मैं आ गई थी यहाँ पे, सारे कपड़े जो है ना मैं उतार के यहाँ पे रख दिए थे 5-10 मिनट के लिए, कि फ़ैन के नीचे भी जो हल्के फुल्के गीले होंगे, क्योंकि जो टी शर्ट्स थी वो ड्राई हो जाएंगी। बस यहाँ पे अब मैं सारे जो हैं टी शर्ट्स वगैरह फ़ोल्ड करूँगी, बच्चों की अलमारी में सेट कर दूँगी। और साथ के साथ मैंने यहाँ प्रेस भी लगा दी थी। मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं थे, थोड़ी बहुत ही टी शर्ट्स थी, क्योंकि आजकल ना बारिश का मौसम है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि डेली लग जाए या एक दिन छोड़ के लगा लेती हूँ मशीन। क्योंकि घर पे तो देखो नॉर्मल टी शर्ट्स में ही बैठे होते हैं, तो टी शर्ट्स वैसे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ घर वाली, बाकी जो इनकी ऑफिस की होती है या बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह होती हैं वो प्रेस हो जाती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो है प्रेस का काम भी हो गया था। अब ये होता है माइंड में
में कि चलो आज कपड़ों का काम भी ना हो गया कंप्लीट। अदरवाइज़ ये होता है कि अभी कपड़े प्रेस करने हैं या फोल्ड करने हैं तो फिर घर ना पूरा फैला फैला ही रहता है और साथ में काम होता रहता है, तो हमें भी रिलीफ़ होता है कि चलो आज मशीन लगाई थी और उसका भी काम पूरा कंप्लीट हो गया है। तो बस यहाँ पे जो है बच्चों के कपड़े उनके वार्डरोब्स में सेट कर रही थी और उसके बाद जो अपने कपड़े हैं वो अपने रूम में ले जाऊंगी। और ये टॉवल भी मैंने अभी जो है महक का इधर चेयर पे ही जान के डाला हुआ था क्योंकि हल्का हल्का गीला लग रहा था। मैंने कहा बाहर नहीं डाल रही क्योंकि कभी मौसम कैसे है कभी कैसे है, तो फिर बार बार ना ध्यान देना पड़ता है कहीं बारिश तो नहीं हो रही। फिर कपड़े बारिश में ना थोड़े से भी गीले होते हैं ना तो अजीब सी स्मेल हो जाती है उनमें, तो इसलिए मैंने फिर उतार के ना अंदर ही डाल दिए थे जो थे। इनकी एक दो जीन्स थी वो मैंने अंदर चेयर पर कर दी थी। बस अब ये कपड़े जो हैं अपने वार्डरोब्स में सेट करूँगी। उसके बाद थोड़ा वॉशरूम क्लीन करना था, तो वॉशरूम क्या है आजकल तो कभी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, जैसे सब शॉवर ले लेते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं वाइपर से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ना मैं इस पर ना पोछा ज़रूर लगा देती हूँ क्योंकि जो मुझे वॉशरूम है ना बिल्कुल ड्राई रखना पसंद है। क्योंकि कभी हैंड वॉश करने जा रहे हैं कुछ करने जा रहे हैं तो फिर वही ना गीले गीले पैर बाहर आते हैं, तो इसलिए मैं वॉशरूम को बिल्कुल ड्राई रखती हूँ। कई बार तो होता है बच्चे स्कूल से आते हैं उन्हें गर्मी लग रही होती है थोड़ी देर में वो मगर शॉवर लेते हैं ना तो मैं अगेन दोबारा से क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, बट मैं गीला नहीं रखती बिल्कुल भी। बस उसके बाद जो है बर्तन वॉश करने के बाद मैंने उन्हें छोड़ दिया था ताकि जो है एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद ना मैं डायरेक्ट जो है ना उन्हें कैबिनेट्स में ही लगाती। जैसे ये प्लेट्स हैं कटोरियाँ ये तो यहाँ लग जाती हैं और इसका भी कैबिनेट ना मैं क्लोज़ नहीं करती, खुला छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से जो हल्के फुल्के गीले हैं वो भी सूख जाएँ। और ये वाली जो बास्केट है इसमें जैसे छोटे छोटे हमारे कभी कंटेनर्स होते हैं या बाउल्स होते हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ तो अच्छे से ड्राई अप हो जाते हैं। और बड़े वाले जो बर्तन होते हैं जैसे कुकर हो गया कढ़ाई हो गई उन्हें जो है ना मैं अंदर काउंटर टॉप पे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। फिर जब वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाते हैं टॉवल से क्लीन करके फिर उन्हें कैबिनेट्स पे अरेंज कर देती हूँ। तो इससे ना आपके कैबिनेट्स भी बिल्कुल क्लीन रहेंगे और ऑर्गेनाइज रहते हैं और उसमें जो है कीड़े वगैरह भी नहीं आते। उसके बाद जो है एक बार मैं दोबारा से यहाँ पे जो है सिंक अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि पूरा सिंक खाली हो चुका होता है इस टाइम। जो बर्तन वॉश करे हुए थे वो भी सेट हो जाते हैं तो और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और डेली अगर सिंक वगैरह भी क्लीन होता रहता है तो सबसे ज़्यादा ना अगर आप देखोगे तो कॉकरोच वगैरह ना यहाँ सिंक एरिया ही होता है जो हमारा अगर गंदा पड़ा है तो सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। तो इसलिए मैं इसे ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। जब मेरे बर्तन वगैरह सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं ना टैप्स वगैरह क्लीन कर लूँगी, ये क्लीन कर लूँगी। उसके बाद जो है पानी डाल दूँगी और बस जस्ट टैप्स को ना मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है उस पर ना स्टेन से लगते हैं नहीं तो इसलिए टैप्स को क्लीन कर देती हूँ। बाकी तो सारा यहाँ पे ओपन ही है तो सारा ड्राई हो जाता है। और कैबिनेट्स जो जहाँ पे प्लेट्स वगैरह रखी हैं उसे भी मैं 10-15 मिनट के लिए अच्छे से खुला छोड़ूंगी ताकि पूरा उसका जो है मॉइस्चर हट जाए और ड्राई हो जाए। बस अब मेरा जो है यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो चुका था। बस अब सार्थक आएगा तो जो है मैं चपाती बनाऊँगी, गरम गरम ही बनाती हूँ। तो उस बस इतनी देर में ये भी आ गया था। अब जब तक ये कपड़े वगैरह चेंज करेगा तब तक जो है मैं इधर से गरम गरम चपाती बनाती जाती हूँ। फिर हम इकट्ठे बैठ कर ही लंच करते हैं क्योंकि इकट्ठे बैठते हैं बातें बातें करते हैं। इनसे भी मैं इनका रूटीन पूछती हूँ कि आज क्या हुआ, स्कूल का डे कैसे गया। तो आपस में थोड़ी देर ही ये जो टाइम होता है क्योंकि फिर महक की क्लासेस होती हैं, कभी मैं अपने काम में लग जाती हूँ या फिर सार्थक को भी थोड़ा सा पढ़ाना होता है। तो ये टाइम जो होता है ना हम तीनों आपस में बैठ के बातें वगैरह करते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। बस उसके बाद जो है हम तीनों ने बैठ के लंच किया और ना मेरे को स्कैल्प में ना थोड़ी सी इचिंग सी हो रही थी तो मैंने सोचा चलो दिन का टाइम तो वैसे ही होता है मेरे पास तो मैं अब जो है ना ये पैक लगा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ एलोवेरा लीव्स ले लेती हूँ और इसे बीच में से कट करके ना इसका जेल निकाल के इसको ना ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें एक विटामिन E की कैप्सूल और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद ये वाला पैक जो है मैं अपने हेयर्स पे लगा लूँगी और 40 to 45 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसे जो है कभी तो मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ या कभी हल्का शैम्पू कर लेती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल तो होती नहीं। हाँ ये थोड़ी सी अगर आप कैस्टर ऑयल डाल रहे हो या विटामिन E की ये कैप्सूल डालते हो तो इससे थोड़ा सा ना आपका ऑयली सा हो जाता है। और वैसे ही एलोवेरा तो है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो इससे जो है बहुत रिलीफ मिलता है। तो बस अब मैं जो है अपना दिन का टाइम जो है इस तरीके से आज अपने ऊपर स्पेंड करूँगी और उसके बाद आराम से जब तक शाम का रूटीन स्टार्ट होगा तब तक मेरे हेयर्स भी जो है आराम से ड्राई हो जाएंगे तो मेरा काम आगे का कंटिन्यू हो पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।